अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक्सपोजर विद अरसलान में आप मेरे साथ हैं। तो अभी हम बेसिकली मौजूद हैं रावलपिंडी की, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटरनेशनल मार्केट है गारमेंट्स की, वहाँ पे मौजूद हैं। तो जहाँ पे इंपोर्ट माल आता है चाइना से, और ये होलसेल में जो है पूरे पाकिस्तान में आगे सप्लाईज की दी जाती है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हमारे साथ जो बेसिकली ऑनर हैं यहाँ के, जो इंपोर्ट कर रहे हैं इसको चाइना से और इसको होलसेल में पूरे पाकिस्तान में सेल करते हैं, ये सारी इनसे डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, ये हमें सारा बताएंगे, इस बिज़नेस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे और बताएंगे काम कैसे हो रहा है, कितने अरसे से कर रहे हैं। माशाल्लाह कुतुबुल्लाह भाई के बारे में पहले आपको बताता चलूँ, ये हमारे यंगस्टर टिकटॉकर स्टार हैं माशाल्लाह। इनको बहुत ज़्यादा फेमस मिली हुई है टिकटॉक पे, इनके थाउजेंड्स में जो इनके फॉलोअर्स भी हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। तो हमारे साथ बाकी दोस्त भी मौजूद हैं आपके सामने, एक माशाल्लाह एक अच्छी सी महफिल सजी हुई है। तो सर मुझे थोड़ा सा इस बिज़नेस के बारे में बताएं कि ये चाइना से बेसिकली आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसकी आप चाइना से परचेजिंग वो कैसे करते हैं? जी सर, ये क्लियर करने या पेमेंट आप मतलब कि उससे किस तरह वहाँ से परचेज करते हैं? आप खुद वहाँ पे आपके कोई रिप्रेजेंटेटिव हैं या आप इसे ऑनलाइन से वहाँ से खरीद रहे हैं? हम खुद भी जाते हैं ना, और इस साल तो कोरोना भी था ना, इस वजह से जरा अभी सारे मोबाइल पे ऑनलाइन ऑनलाइन लिया। ठीक है, आप ये इसे ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, तो आप सारी पेमेंट एडवांस करते हैं चाइना में? हाँ एडवांस। अच्छा सर, ये भी होता है कभी बाजुकात कि आप जो तस्वीरें आपको दिखाई जाती हैं, क्योंकि सिर्फ तस्वीर में क्वालिटी का पता नहीं लगता, क्योंकि स्टफ का डिफरेंस होता है। बाजुकात ऐसे भी होता होगा कि जो आप चीज़ आपको दिखाई जाती है और जब वो आपके पास माल पहुंचता है वो 100% वही होती है। सर बात एक अलग होते है ना, इसके साथ हम बहुत साल हो गए ना, इसके साथ चाइनीज के साथ काम करता हुआ ना। ठीक है, इंशाल्लाह वो हमको गलत चीज भी नहीं बेचता है, सब कुछ सही चीज बेच रही है। तो कभी कभी इसके साथ एक दूसरे लोग के साथ कर लिया। ठीक है, मतलब ये और क्वालिटी जरा मतलब इसमें फ्रॉड बहुत कम है जो आप ऑनलाइन अगर मंगवा रहे हैं, क्योंकि आपका ट्रस्ट लेवल है आपके साथ उनका 99% जो है आप बिल्कुल ठीक मंगवाते हैं। तो अच्छा सर, इसमें आपकी जो कॉस्ट है जब चाइना से आप परचेज करते हैं, तो आप जो पर पीस आपकी कॉस्ट है वो इस पे ट्रांसपोर्टेशन में कितना आपको उस पर खर्चा आ जाता है या कितनी कॉस्ट होती है? 350 तक। मतलब कि जब चाइना से माल आपका पर पीस चलता है और वो बाय शिप होके जब पाकिस्तान पहुंचता है, उसके बाद कस्टम वगैरह क्लियर होके जब यहाँ पे आता है, तो उसके बाद पर पीस आपको कॉस्ट 350 रुपये तक पड़ जाती है। 400 तक। तो मतलब आप जब माल ऑर्डर कर रहे होते हैं तो उस टाइम आप इस चीज़ को मद्देनजर रखते हैं कि इतनी पड़ेगी। अच्छा सर, ये जो कॉस्ट आपने बताई है 350, ये इसकी फ्लक्चुएशन होती है या ऊपर ये जा रही होती है, नीचे आ रही होती है? इसमें कोई रेट में कमी पेशी हो रही होती है? बिल्कुल, इसमें आजकल तो रेट बहुत महंगे जा रहे हैं ना। नहीं, मैं सर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, ये फिक्स ही रहती है जो आपने 350 बताई है? नहीं। अच्छा, ये भी कम ज्यादा हो रही होती है? अच्छा, ये भी ऊपर नीचे हो रही होती है। अच्छा सर, मुझे काइंडली बताएं थोड़ा सा, आपके पास जो वैरायटी है थोड़ा सा इसके बारे में मुझे गाइड करें। आपने सिर्फ जैकेट्स का काम किया हुआ है। अच्छा, इसमें जैकेट्स में ये रेक्सिन लेदर, ये कौन कौन सी आपके पास वैरायटी थोड़ा सा बता दें? इसकी मुख्तलिफ है सर इसमें। ठीक है, अच्छा रेक्सिन लेदर है। अच्छा सारी रेक्सिन में लेदर तो नहीं है ये सारा, लेकिन फिर भी ये 1 साल 2 साल काम करता है। ठीक है, तो इसके मिनिमम रेट कितने और मैक्सिमम रेट कितने हैं आपके पास जो माल पड़ा हुआ? आजकल जो मिनिमम है 1500 से लेकर 31-3200 तक रेट है। 31-3200 तक है। इससे हाई क्वालिटी हम नहीं लाते इधर, फिर लोग नहीं ले सकते। अच्छा, ये आप होलसेल में देते हैं आगे। अब आपसे आगे जो गारमेंट्स वाले जो हजरात हैं या जो दुकानदार हैं वो ले जाते हैं, तो वो इसमें अंदाजन कितना मार्जिन रखते हैं? मुख्तलिफ वो दुकान पे डिपेंड करता है। अगर मसलन कि उसका दुकान का डेकोरेशन अच्छा हो, वो अजीब जगह पे वो अच्छी प्लान दे के, वो किराया महंगा हो, ठीक है, उसके साथ मजदूर ज्यादा हो, तो वो फिर उसके मुताबिक कमाई करता है। ठीक है, अंदाजन सर मैक्सिमम 300-400 रुपये कमाते हैं। जब अच्छी दुकान जो होता है तो फिर कमाई डबल बन जाती है। मतलब कि आप ये बता रहे हैं कि ये अगले की आपकी दुकान पर डिपेंड करता है। अगर आपने मॉल टाइप जगह बनाई हुई है तो डेफिनेटली आपके वो पैसे डबल हैं। मतलब यहाँ से जो चीज़ आपसे 1500 की जा रही है वो आगे जाके 3000 की बिक जाएगी। इस्लामाबाद में जितने दुकानें ना, ये सारे तकरीबन 1800 से 1200 तक, कम से बिल्कुल कमाई कम करता नहीं है। ठीक है, ज्यादा कमाई करते हैं ना। ठीक है, इधर आते कह रही है कि हम, जब आप खुद जाके पूछ लिया ना, इसका हम इधर तकरीबन 1600-1800 तक दे रहे ना, वो आगे 3000, 3500, 3200, इससे कम नहीं दे रही है। किराया ज्यादा है, उसके पास मजदूर है, दुकान हाँ लेबर बिल्कुल सेलमैन होते हैं उनके पास, इलेक्ट्रिसिटी उनके रेंट की दुकान का रेंट भी ज्यादा है डेफिनेटली, तो उसको डबल में सेल करते हैं। सर इसमें डेफिनेटली आपकी जो कॉस्ट मार्जिन है, जो प्रॉफिट मार्जिन है, आप कितना इसमें पर पीस प्रॉफिट ले रहे होते हैं? इस साल तो थोड़ा बेहतरी आई हुआ है, हम 200 रुपए कमा रहे हैं पर पीस। बड़े बड़े माकूल प्रॉफिट है। पिछले साल जो था हम 100-200 रुपए तावान कर देता। अच्छा, 100-200 पे नुकसान में दे देते थे आप? वही साल अब 200 रुपए कमा रहे हैं। अच्छा सर, आपका जो बिजनेस का स्ट्रक्चर है, ये आप क्रेडिट माल देते हैं या इसको कैश पे देते हैं हमेशा?
हम कैश भी देते हैं, लेकिन ये जो हम जिस अपना भी कस्टमर दुकान होता है ना, करते हैं, जिसको अपना जानते कस्टमर, हैं, उसके उनको साथ फिर फिर हफ्ता 10 दिन 15 दिन हम वो ग्राहक के हिसाब करते हैं। ठीक है, मतलब कि आपके जो ट्रस्टेड कस्टमर हैं जो आपके साथ चल रहे हैं उनको आप माल उधार देते हैं, लेकिन वो भी 10 से 15 दिन का आप उसमें मार्जिन रखते हैं, उससे ज़्यादा डिले नहीं करते। हाँ बिल्कुल क्लियर करेगा 10 मार्केट दिन में। का अगर मार्केट का जिस चीज़ का डिमांड ज़्यादा हो, हम फिर उससे भी वो कैश लेते हैं। ठीक है, मतलब कि मार्केट अगर तेज़ है तो डेफिनेटली आपको उसमें फिर आप क्रेडिट पे नहीं देंगे। अगर मार्केट डेड हुई है, स्लो है, माल बिक नहीं रहा, मार्केट के हिसाब हम चलते हैं। फिर आप उसको मतलब कि आप जो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको दे देते हैं कि ताकि माल आपका निकल जाए और आपकी जो कॉस्ट है वो पूरी हो जाए। तो सर इसमें आप मैनेज कर लेते हैं? आप जिस तरह बता रहे हैं पिछले साल आपने नुकसान में बेचा, या अभी आप सिर्फ 200-300 प्रॉफिट लेते हैं, डेफिनेटली आपकी ये शॉप है, आप इसके रेंट वगैरह भी पे कर रहे होंगे और रेंट के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी है, इसमें बिजली का खर्चात भी होंगे और बाकी आपके दूसरे एक्सपेंस भी होंगे, तो ये आपका ये कवर हो जाता है, मैनेज हो जाता है इतना कम प्रॉफिट लेके? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गुजारा चल रहा है बस। ठीक है, उसमें ये है कि आपकी बल्क सेल है, आपकी सप्लाई जो सेल है आपकी वो पीसीस ज़्यादा हैं, आप ज़्यादा पीसीस सेल कर रहे हैं। अगर आप एक आम दुकानदार दिन की 10 जैकेट सेल करता है तो आप यहाँ पे 100 जैकेट सेल कर लेते सर हैं। बात अलग होती है ना, हम होलसेल पे दे रहे हैं ना, होलसेल पे जो हम रेट सही चला रही है, और आगे जो परचून में बेच रही ना वो तो 10 पीस 20 पीस ना, उसमें कमाई भी हम ज्यादा। 20 तकरीबन दिन में 5000 4000 3000 दिन में बेचते हैं। पीस बेच देते हैं? पीस बेचते हैं, 50,000 60,000 पीस हम लाते हैं। अच्छा माशाल्लाह, मतलब आप कम प्रॉफिट लेते हैं, 100 200 300 पे काम करते हैं, लेकिन आप ज़्यादा पीस बेच के अपना प्रॉफिट मैक्सिमम कर सकते हैं। अच्छा सर, ये माशाल्लाह मैं देख रहा था यहाँ पे सैकड़ों दुकानें हैं इस जगह पे, ये सारा माल सिर्फ चाइना से आता है या दुनिया के दूसरे ममालिक भी, क्योंकि गारमेंट्स में बहुत आगे आ रहे हैं, या सिर्फ चाइना से इम्पोर्ट है? सिर्फ चाइना से इम्पोर्ट। ठीक है, चाइना से भी आ रही है और इंडिया से भी एक आ रही है। अच्छा इंडिया से भी आ रही है? इंडिया से भी आ रही है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको चाइना सूट करता है, चाइना आपको कम पैसों में अच्छी क्वालिटी दे रहा है। ठीक है, और फिर आप यहाँ से आगे, अच्छा सर ये आपका कस्टमर, मैं देख रहा हूँ कि कॉल पे कितना काम है ऑनलाइन, अब आप आगे आपके जो ट्रस्टेड कस्टमर हैं आप उन्हें व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हैं जिससे आप तस्वीरें भेजते हैं, वो आपको कहते हैं माल भेज दो? तस्वीर नहीं बेचते, वो खुद आता है माल चेक करता है। अच्छा, ऑनलाइन आप ये काम बिल्कुल नहीं कर रहे? अगर आपके कस्टमर पक्के भी हैं तो वो भी आपसे ऑनलाइन आता है इधर यहाँ पे आएंगे, स्टफ चेक देखने करें? के लिए जरूर आता है। ठीक है, और तेरे बात है ना, तस्वीर में ये फिर अलग रहते हैं ना। ठीक है। अच्छा सर, अगर कोई भी मेरा दोस्त या मेरा भाई जो इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो अंदाजन इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है इस काम के लिए? वो अगर कोई छोटा आगे अगर छोटा दुकान हो, कम से कम 10 लाख रुपए तो होना चाहिए। 10 लाख रुपए आपको माल शाल और दुकान की तैयारी के लिए चाहिए? दुकान द्वारा, क्योंकि एक दाना पीस 1800 1700 2000 तक, अगर 200 पीस लेते तो 2 लाख रुपए बन जाते। ठीक है, मतलब 10 से 1 लाख से अच्छा काम शुरू हो जाता है। लेकिन सर इसमें ये भी तो मसला है ना, सीजनल काम है, जब गर्मी आएगी तो इसका काम, जैकेट का काम तो सिर्फ सर्दी में है, तो गर्मी में फिर उसका काम डिस्टर्ब हो जाएगा। ये फिर रखता हूँ ना, स्टॉक रखता हूँ इधर साथ। अच्छा, हाँ इसमें कुछ नहीं होता है ना, खराबी आता है ना कुछ आता है, नहीं बस रखता हूँ। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। अस्सलाम वालेकुम।